दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक ज़राई मुल्क जहाँ पर किसान बीज लगाने से पहले फसल बोने से पहले ये चीज़ सोचे कि मेरे बच्चों को कल को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और डीजल इतना महंगा हो जाएगा कि पानी के पंप चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ पे किसान ये सोच रहा हो कि खाद की एक बोरी अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे अपनी पूरी फसल बेचनी पड़ेगी। क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है? जी हाँ, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस वक्त हम कह सकते हैं इसी किस्म की कोई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के किसानों को। मैं किस मुल्क के हवाले से बात कर रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वीडियो में, क्योंकि हमने देखा कि जो ईरान अमेरिका की जो जंग थी, इस जंग की वजह से जो खुमियाजा है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। बहुत से ऐसे ममालिक जो कि बहुत से अशिया दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं, आप नए हुर्मस की बंदिश की वजह से वहाँ सब जगह पर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, बशमूल पाकिस्तान में भी आपने देखा कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ। इवन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी अपनाई जाएगी। एक इतना लंबा ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इवन कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे रुजू किया, और जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो मेरे पास शायद उनकी इन बातों का जवाब नहीं था। वो ये थे फूड जो राइडर्स होते हैं, फूड पैंडा या इस तरह के लोग। तो जो इनकी कंपनीज है जिनके लिए ये काम करते हैं उनको वो पैसे नहीं दे रहे थे। उनके लिए एक अमाउंट होती है कि आपने इतने पैसे में आना जाना होता है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ऐसे भी लोग थे, ऐसे मेरे भाई हजरात थे कि जिनकी पूरी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे। जब उन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मेरे लिए बड़ा अफसोस था कि सिर्फ उनका जो जितनी वो तनख्वाह उनको दे रहे थे वो उनके पेट्रोल में लग रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद लोग जॉब छोड़ के अभी भी घर में बैठे थे। तो बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस भी हमें इन दिनों में देखने में आए, क्योंकि जो लोगों का आने जाने का ट्रैवल की एक्सपेंसेस पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो जो जॉब छोड़ने पर मजबूर हो गए। खैर, आते हैं इस पॉइंट की तरफ जो ज़राअत के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आखिर ये जो जंगें हैं इसका खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मुल्क है जो कि चीज़ें जो है दूसरे मुल्क से दरामद करता है, जिसकी वजह से उसको इतनी मुश्किलात का सामना हो रहा है। आप सबको लग रहा होगा कि ये एक फ़िल्म है या कोई एक कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकत है और इसका जो सामना है इस वक्त एक मुल्क को करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पर बात करने जा रही हूँ वो है सूडान की। सूडान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनकी जो इंटरनल टर्मोइल है, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि 3 साल से उस मुल्क में खाना जंगी जारी है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी रॉयटर्स की, जो कि मेरे लिए बहुत तशवीशनाक थी, इस वजह से कि उसमें उन्होंने फूड से रिलेटेड और अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेटेड और इवन के सूडान में किसानों के इंटरव्यूज़ किए, उसने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं और उसमें जो इंकशाफ किए गए वो बहुत दिल दहला देने वाले थे कि अगर ज़राई तौर पर एक मुल्क जहाँ पर फसलें लगती हैं वहाँ पर कहत की सूरत हाल हो, लोग भूख से मर रहे हों, तो क्या ये सिर्फ एक मुल्क की बात है? नहीं। अगर तो इस तरह की मौजूदा सूरत हाल रहे तो बहुत सारे मुल्कों में जो मुआशी तौर पर मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। सूडान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मशरिक़ वस्ता में ईरान से जो जुड़ी कशीदगी है, अगर वो मज़ीद बढ़ती है तो उसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। खलीजी ममालिक के हवाले से अगर हम बात करें तो खलीजी ममालिक जो है वो भी तेल दरामद करते हैं। इस तरह सूडान जो अफ्रीका के ममालिक में शामिल होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक ज़राई मुल्क समझा जाता है, और यहाँ की जो सूडान की जो ज़मीन है वो बहुत ज़रख़ीज़ है। लाखों लोग कह सकते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं, रोज़गार कमाते हैं, और वहाँ पर जो चीज़ें बोई जाती हैं उनमें गंदम, बाजरा, तिल, मूंगफली और कई अहम फसलें वहाँ पर पैदा होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो सूडान की तकरीबन 2/3 आबादी का रोज़गार, 2/3 आबादी जो कि एक बड़ी तादाद है, उनका जो ताल्लुक है कह सकते हैं या उनका रोज़गार जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो ज़राअत है। लेकिन गुज़श्ता हमने देखा कि कुछ सालों में खाना जंगी की भी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से उनके हालात ख़राब हुए। एक तरफ उनका एक ग्रुप है, दूसरी जानिब RSF सूडानी फ़ौज है, जबकि इसी तरह ये इक़्तिदार की कह सकते हैं कि जंग थी, क्योंकि जब भी कभी मुल्कों में आपका इंटरनल टर्मोइल होता है तो पूरे मुल्क के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो वो सूरत हाल हमने देखा कि वहाँ पर डेवलप थी, जिसकी वजह से सड़कें तबाह हो गई, बैंक कमज़ोर हो गए, कारोबार बंद हो गए। और जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये लिखा हुआ था कि उस रिपोर्ट में कि उसमें कई इलाकों में नहरें और पानी के पंप जो हैं, ये जो जंग हो रही है ईरान अमेरिका की, इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं और ज़राअत भी तबाह हो रही है। रॉयटर की जो ये रिपोर्ट थी इसके अंदर इंकशाफ किए गए थे, और उसके अंदर इससे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए काफ़ी तशवीशनाक जो
ही साबित हुई, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक मुल्क के हवाले से बात नहीं है, सूडान में जो खाना जंगी थी जैसी भी सूरत हाल थी, लेकिन जंग के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए, क्योंकि ज़राई मुल्क होने के बावजूद तो बहुत सारी जो खलीजी ममालिक से चीज़ें दरामद करता था, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा जो तनाव है वो पैदा होने में आया है। ईरान से जुड़ी जो इलाकाई कशीदगी थी, जब भी मशरिक़ वस्ता में जंग बढ़ती है या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ती हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी ये चीज़ डिस्कस की कि जब हमने देखा कि जब से कशीदगी बढ़ी, ईरान की जानिब से यहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है, ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया और ब्लॉकेज किया गया अमेरिका की तरफ से, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसमें एकदम से जो है हमने देखा कि तनाव पैदा हुआ और पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने में आया। सिर्फ तेल की कीमतों की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है, मईशत तबाह हुई है पूरी दुनिया की। और जो सूडान की अगर हम बात करें तो सूडान जो है उन मुल्कों में शामिल होता है जो मुकम्मल तौर पर दरामदी के मुताबिक सूडान में जो ज़राई डीजल है वो थ्रू आउट जो है ईंधन पर इंसार करता है, इसलिए वहाँ पर डीजल की जो कीमत है वो दुगनी हो चुकी है और उस कीमत में भी इजाफा हो चुका है, जबकि खाद की जो कीमतें हैं उसमें 67% इजाफा हुआ है, कि जो एक बहुत बड़ी तादाद है कि 67% इजाफे की वजह से यहाँ पे मुश्किलात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और 2/3 अक्सरियत जो है ऑलरेडी ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। सूडान क्योंकि जो अपनी आधी से ज़्यादा खाद जो है खलीजी ममालिक से दरामद करता है, इसलिए खलीजी ममालिक जो है खित्ते में पैदा होने वाले हर बुरहान से जो है बराह रास्त सूडान ज़राअत को बताया कि अब सारा मुनाफा जो है डीजल खरीदने में ही चला जाएगा। और रॉयटर्स की जानिब से ये सारी जो चीज़ें थी, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के किसानों से इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने बाकी जो दीगर थे उनसे इस हवाले से डिस्कस किया, किसानों से किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मसाइल हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है बढ़ सकते हैं और लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर बात करें किसान के हवाले से, अगर किसान पानी के पंप ही नहीं चला सकेगा तो फसल कैसे उगेगी, ये किसान का एक जेन्युइन इशू है। उसके बाद अगर ट्रैक्टर में ईंधन ही नहीं होगा तो ज़मीन कौन जोतेगा। यही वजह कि कई किसान जो है इस साल खेती बाड़ी ना करने का फैसला कर रहे हैं। सूडान के जनूबी इलाके में भी जो ज़राई स्कीम कभी हज़ारों एकड़ ज़मीन पर फैली होती थी, लेकिन अब जो मौजूदा वहाँ पर सूरत हाल है, अगर हम उसको बात करें तो 10,000 फिदान ज़मीन में से सिर्फ 500 फिदान पर फसल लगाई गई है। किसानों के मुताबिक उनके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि खेती का अब उन्हें कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक किसान का जब इंटरव्यू ले रहे थे रॉयटर्स के, तो उन्होंने ये भी कहा कि 2 बोरियां गंदम बेच के सिर्फ 1 बोरी वो जो है यूरिया की और खाद की वो हासिल कर सकते हैं, इसलिए अब गंदम उगाने का उनको कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये किसान की मायूसी को ज़ाहिर करता है, बल्कि पूरे निज़ाम जो था वहाँ की उसकी नाकामी को भी ज़ाहिर करता है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के वहाँ पे सीनियर जो थे तजियाकार थे सादिकुल अमीन थे, उनकी जानिब से भी इस बात पर खबरदार किया गया कि अगर यही हालात रहे तो सूडान की जो ज़राई पैदावार है उसमें 40% तक कमी आ सकती है। एक ज़राई मुल्क जिसकी ज़राई पैदावार में 40% कमी आ सकती है, तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा मुतासिर होंगे। सोचने की बात यहाँ पे एक ये है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पहले से ही तकरीबन 2 करोड़ लोग भूख का शिकार हों, वहाँ अगर खुराक की पैदावार मज़ीद कम हो जाएगी तो क्या होगा। ये तमाम हकीकत है। इसका ताल्लुक आप लोग सोच रहे होंगे कि दीगर ममालिक से क्या है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से क्या है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि उनके जो इंटरनेट रनवाई थे, अगर हम उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम इस चीज़ पर बढ़ें कि एक दरामदी मुल्क था जो बहुत सारी अपनी चीज़ें दूसरे खलीजी ममालिक से दरामद करता था, उसका यह ताल्लुक है, तो बाकी जो ममालिक हैं उन पर क्या असरात होंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया इस चीज़ को देख चुकी है कि किस तरह से पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं इस वक्त उसका सामना हो रहा है। कि जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों एज अ पीस मेकर काम कर रहा है, तो यही उसकी सारी सोल्यूशन है। पाकिस्तान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही उसमें कह सकते हैं ऐसे इंकशाफात किए हैं कि एक मुल्क जहाँ पर एक कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान बहुत अरसे से यही चीज़ है, यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें उसका एज सच कंसर्न नहीं है। पूरी दुनिया की मईशतें जो है तबाह हो सकती हैं पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से। पाकिस्तान का ताल्लुक दीगर ममालिक के साथ भी है। पाकिस्तान उन ममालिक से है जो हमेशा अमन की बात करता है, जो सिफारतकारी की बात करता है, जो कि इस्तेकाम की बात करता है। और पाकिस्तान में हम लोगों को अभी इस वक्त चाहिए कि अपनी जो अंदरूनी कमजोरियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान भी ममालिक में शामिल है कि जो तेल दरामद करता है और खाद के खाम माल के लिए बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार करता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें
کرے تو یہاں کسان پہلے سے بجلی، مہنگے بیج اور مہنگی کھاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس کا جو اثرات ہیں صرف پاکستان بلکہ دیگر تمام ممالک میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ڈیزل مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو کھاد مہنگی ہوگی اور آخرکار خوراک بھی مہنگی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ جو ملک ہے اسپیشلی پاکستان کو زرعی خود کفالت کی طرف جانا ہوگا۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا میرا آج مقصد تھا جب یہ سٹوری پڑھ رہی تھی کہ سوڈان کی یہ ہمیں مثال دکھاتی ہے کہ جنگ جو صرف فوجی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ دیکھنے میں تو یہ چیزیں لگتی ہیں کہ ایک جنگ ہے، لیکن جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں، خوراک کا نظام پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسان اپنے کھیت چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے اثرات صرف دیہات تک محدود نہیں رہتے ہیں بلکہ پورا کہہ سکتے ہیں کہ ملک ہی متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر خوراک کم ہوگی تو پھر بھی مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی اور لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو آج صورتحال سوڈان میں دیکھی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے جا چکے ہیں، کئی لوگ جو ہیں بنیادی خوراک کے لیے بھی محتاج ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے دیگر ممالک کو بھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی فائنل جس کا اس کا کوئی معاہدہ باضابطہ طور پر طے ہو، جو پوری دنیا ہے اس کی معیشت جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہرا ہوا ہے۔